हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन का वर्णन किया गया है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या पृथ्वी लोक के अलावा अन्य लोक भी हैं? यदि हैं, तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं या उन तक पहुंच सकते हैं? क्या आज भी वैकुंठ और स्वर्ग लोक का अस्तित्व है? अगर है, तो आधुनिक विज्ञान के जरिए हम इन्हें क्यों नहीं खोज पाते? धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी के रहने की व्यवस्था अलग अलग वर्णित है। इनमें से 7 हैं ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 लोक जिसे 14 भुवनों में विभक्त किया गया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। धरती पर आपने कई स्थानों के बारे में सुना होगा जिनके नाम में पाताल शब्द शामिल है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। क्या इन सभी का संबंध धरती के नीचे स्थित पाताल लोक से है, जो 7 अलग अलग लोकों में विभाजित है? धर्म ग्रंथों में वर्णित विभिन्न लोकों के अध्ययन से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलू कितने विविध और जटिल हैं। पाताल लोक और स्वर्ग लोक का वर्णन ये दर्शाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक लोकों की संरचना कितनी विस्तृत है। ये लोक केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीक भी हैं, जो जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में सहायक होते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 लोक बताए गए हैं, जिन्हें अक्सर त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा जाता है, जो अस्तित्व के विभिन्न स्तरों और चेतना के आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 लोक बताए गए हैं, जिन्हें अक्सर त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा जाता है, जो अस्तित्व के विभिन्न स्तरों और चेतना के आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है भूलोक, जिसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं। इस लोक में मनुष्य, जीव जंतु निवास करते हैं। इसे मध्य लोक भी कहते हैं। ये मानव जीवन का केंद्र है, जहाँ कर्म किए जाते हैं और मोक्ष की संभावना जन्म लेती है। ये एकमात्र लोक है जहाँ आत्मा को पुण्य और पाप दोनों करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है स्वर्ग लोक, जिसे उच्च लोक या देवलोक भी कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर स्थित है, जहाँ देवता निवास करते हैं। इसे आकाश लोक या देवलोक भी कहते हैं। देवराज इंद्र इसकी राजधानी अमरावती में निवास करते हैं। तीसरा है पाताल लोक, जिसे अधोलोक, नर्क लोक, असुर लोक भी कहते हैं। ये पृथ्वी के नीचे स्थित है, जहाँ असुर, दानव, यक्ष और नाग निवास करते हैं। इसे नर्क लोक या असुर लोक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 14 भुवनों की। विष्णु पुराण के अनुसार भुवनों की संख्या कुल 14 है, जिनमें से 7 ऊर्ध्वलोक हैं, जिसे ऊपर के लोक कहते हैं, और 7 अधोलोक, जिन्हें पृथ्वी के नीचे के लोक कहा जाता है। ये भुवन ब्रह्मांड के भीतर विस्तार करते हैं और प्रत्येक का अपना उद्देश्य, संरचना और रहस्य है। भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर इनका निर्माण किया था। ऊर्ध्वलोक, जिसे उच्च लोक कहते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ये 14 लोकों में सबसे ऊपर है। यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा और उनकी पत्नी देवी सरस्वती निवास करते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनिगण भी यहीं पर निवास करते हैं। दूसरा है तपोलोक। ये जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ वैराज नाम के देवता और 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार निवास करते हैं, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये ज्ञान और तप की ऊर्जा से भरपूर लोक है। तीसरा है जनलोक। ये महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि निवास करते हैं। इस लोक में कोई जन्म नहीं होता। चौथा है महर लोक। ये स्वर्ग लोक के ऊपर स्थित है। ये ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्ध गण और ज्ञान व तप की उच्च कोटि पर पहुँचने वाले ऋषि मुनियों का घर माना जाता है। इस लोक के निवासी अपनी शक्ति से कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रलय काल के दौरान ये लोक नष्ट तो नहीं होता, परंतु रहने के अयोग्य हो जाता है, जिसे वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं। 5वां है देवलोक या इंद्रलोक। ये भुवर लोक से ऊपर स्थित है। इसका क्षेत्र सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में इंद्र, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। पुण्य करने वाली आत्माएं अपने पुण्य के फल भोगने के लिए यहाँ रहती हैं। छठा है भूवर लोक या सिद्धलोक।
ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में स्थित क्षेत्र है। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। इसे जीवन और मृत्यु के बीच का स्थान भी माना जाता है। सातवां है भूलोक या पृथ्वी लोक। ये हमारी पृथ्वी है जहाँ मनुष्य, जीव और जंतु निवास करते हैं। इसे मानव जीवन का केंद्र माना जाता है, जहाँ कर्म किए जाते हैं और मोक्ष की संभावना जन्म लेती है। ये एकमात्र लोक है जहाँ आत्मा को पुण्य और पाप दोनों करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं अधोलोक की, जिसे पाताल लोक भी कहते हैं। ये कुल 7 प्रकार के हैं। पहला है अतल लोक। ये पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल सफेद बताई जाती है। यहाँ बाला नाम का असुर राज करता है, जो माया का पुत्र है और जिसने 96 तरह की माया रची है। दूसरा है वितल लोक। ये अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि काली रंग की है। इस लोक में भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ निवास करता है। तीसरा है सुतल लोक। ये वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण जैसी बताई जाती है। इस लोक में महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र राजा बलि निवास करते हैं। भगवान वामन ने इनसे 3 लोक भेंट के रूप में मांगे थे। चौथा है तलातल लोक। ये नितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीले रंग की है। यहाँ त्रिपुरापति दानवराज मय रहते हैं, जो विषयों का परम गुरु है और माया से हर तरह की रचना करना जानता है। पांचवा है महातल लोक। ये तलातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पथरीली बताई जाती है। यहाँ क्रोधवश नामक सर्प समुदाय जैसे कालिया और तक्षक नाग का निवास है। वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक को भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। ये ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर स्थित है। इसे ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा और अत्यंत सुंदर स्थान बताया गया है। वैकुंठ लोक को मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य माना जाता है। यहाँ आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसे 14 लोकों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये इन सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। कई ग्रंथों में ये भी लिखा है कि इन सभी 14 लोकों में ऊर्जा का संचालन वैकुंठ लोक से ही होता है। वैकुंठ लोक की अवधारणा भौतिक ब्रह्मांड से परे एक आध्यात्मिक आयाम की उपस्थिति को दर्शाती है। ये कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से परे परम मुक्ति मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। ये भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे एक उच्चतर शाश्वत वास्तविकता की ओर संकेत करता है। वैकुंठ का भौतिक लोकों से ये अलगाव इस बात पर बल देता है कि मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिसे भौतिक साधनों से प्राप्त किया जा सके, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है जो भौतिक ब्रह्मांड के अस्थायी और कर्मबद्ध अस्तित्व से परे है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त हो जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक। दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक। साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।